1947 में भारत को भीख में आजादी मिली थी। देश को असली आजादी साल 2014 में मिली। राहुल गांधी की जांच होनी चाहिए कि क्या वो ड्रग्स लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान विष्णु के अवतार हैं। मोदी जी भारत का इतिहास दोबारा लिख रहे हैं। किसान आंदोलन में खालिस्तानी बैठे हैं। ऐसे कई बयान हैं जिसके जरिए कंगना हमेशा लाइमलाइट में बनी रही। शायद इन्हीं बयानों का प्रभाव था कि उन्हें भाजपा की ओर से टिकट मिला और मंडी से सांसद बन गई। सरकार के समर्थन में कभी भी किसी के खिलाफ कोई भी टिप्पणी करना इनके लिए आम बात हो गई थी। ऐसे कई मौके आए जब कंगना के बयान सुर्खियों में रहे। भाजपा ने पार्टी में शामिल कराकर सांसद बना दिया, लेकिन अब भाजपा की स्थिति भी ऐसी हो गई है कि वो कंगना को न निगल पा रही है और न ही उगल पा रही है। बार बार पार्टी की ओर से चेतावनी मिलने के बावजूद कंगना वही बोल रही हैं जो उनका मन कर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है अवनीश और आज की वीडियो में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर कंगना रनौत अपनी ही पार्टी और अपनी ही सरकार की नैया डुबोने का प्रयास क्यों कर रही हैं। इसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं। दरअसल पिछले दिनों अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद कंगना रनौत ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा था कि अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व मजबूत नहीं रहता तो किसान आंदोलन के दौरान पंजाब को भी बांग्लादेश बना दिया जाता। कंगना ने आगे कहा था कि किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रवी हिंसा फैला रहे थे, वहां रेप और हत्याएं हो रही थी। उनके इस बयान पर जमकर हंगामा मचा था। विपक्षी पार्टियों ने इसे लेकर भाजपा पर हमला बोला था और कई संगठनों ने भी सरकार पर सवाल उठाए थे। जो बांग्लादेश में हुआ ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी। अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते, यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे थे। और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था और वो किसान आज भी वहाँ बैठे। आनन फानन में पार्टी की ओर से कंगना रनौत के बयान पर असहमति जताते हुए एक प्रेस रिलीज जारी किया गया और कंगना से पार्टी से संबंधित मुद्दों पर ना बोलने का ताकीद की गई। लेकिन कंगना तो कंगना ठहरी। इस नोटिस को 1 महीने भी नहीं हुए थे कि फिर से किसानों के मसलों पर उन्होंने एक टिप्पणी कर दी। कंगना ने अपने बयान में कहा कि किसानों से जुड़े 3 कानून वापस आने चाहिए। 3 कानून सिर्फ राजनीति की भेंट चढ़ गए और अब किसानों की बेहतरी के लिए खुद किसानों को इनकी वापसी की डिमांड करनी चाहिए। किसानों के जो लॉस हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉस वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों में स्मृति हो रही है, हमारे किसान की स्मृति में कोई ब्रेक न लगे। मजे की बात तो यह है कि अपने बयान में खुद कंगना ये कहते दिख रही हैं कि ये बयान कंट्रोवर्शियल यानी विवादित हो सकता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि ये बयान गलती से नहीं बल्कि सोची समझी रणनीति के तहत दिया गया था। अब भाजपा ने एक बार फिर से कंगना रनौत के बयान से पल्ला झाड़ते हुए उसे उनका निजी विचार बता दिया है। यानी सांसद बनने के करीब 4 महीने के भीतर ही 2 बार भाजपा कंगना रनौत को उनकी औकात दिखा चुकी है। किसान आंदोलन पर टिप्पणी के कारण पिछले दिनों एयरपोर्ट पर उन्हें थप्पड़ भी पड़ा था। हालांकि हम किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करते, बात खुली है तो हम सिर्फ पैटर्न समझाने का प्रयास कर रहे हैं। थप्पड़ कांड से यह तो स्पष्ट हो गया था कि किसान कहीं से भी कंगना को देखना पसंद नहीं करते हैं। वहीं इस समय हरियाणा में चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। भाजपा अपनी सरकार बचाने की कोशिशों में लगी है। हरियाणा किसान बेल्ट है और किसानों को नाराज करने का सीधा मतलब है कि सरकार गंवाना। यह सब जानने और समझने के बावजूद चुनाव से ठीक पहले किसानों पर दिए जा रहे कंगना रनौत के बयान के पीछे कुछ तो झोल नजर आ रहा है। उन्हें पता है कि उनके बयानों से किसान नाराज होंगे, भाजपा को नुकसान होगा, लेकिन फिर भी वह अपने आप को ऐसे बयान देने से रोक नहीं पा रही हैं। कारण पर नजर डालें तो पहला कारण उनकी फिल्म इमरजेंसी पर भाजपा सरकार की इमरजेंसी लगी हुई है। यानी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सीबीएफसी की ओर से उनकी फिल्म को क्लियरेंस नहीं मिल पा रहा, जिसके कारण फिल्म रिलीज नहीं हो रही। मजे की बात तो यह है कि केंद्र में सरकार भाजपा की है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सरकार के अंतर्गत आता है। फिल्म भी इंदिरा गांधी के ऊपर है, यानी भाजपा को इससे बहुत कुछ नुकसान भी नहीं होने वाला। लेकिन इसके बावजूद फिल्म को क्लियरेंस नहीं मिल पाना कंगना को भी पच नहीं पा रहा है। आपको जानकर हैरत होगी कि यह मामला कोर्ट में चल रहा है। यानी कंगना रनौत अपनी ही सरकार के अंतर्गत आने वाले सीबीएफसी के खिलाफ केस लड़ रही हैं। दूसरा कारण यह हो सकता है कि राजनीति में आने से पहले उन्हें जिन टिप्पणियों पर भाजपा नेताओं और शीर्ष नेतृत्व से वाहवाही मिलती थी,
सरकार के समर्थक उनके बयानों को धड़ल्ले से शेयर करते थे, उनके समर्थन में ट्विटर ट्रेंड चलाए जाते थे। अब भाजपा में शामिल होकर भाजपा की टिकट पर सांसद बनने के बाद उनके बयानों को तवज्जो नहीं मिल रही। अब कंगना कुछ बोल भी रही हैं तो पार्टी उनसे पल्ला झाड़ ले रही है। 5 साल के टर्म में शुरुआती 4 महीने में 2 बार एक घटना घटित हो चुकी है। ऐसे में आने वाले समय में स्थिति क्या होगी कुछ कहा नहीं जा सकता। हमने फिल्मों में लगातार फ्लॉप हो रहे ऐसे तमाम एक्टर्स को देखा है जो बाद में हिट हुए हैं। कंगना भी फ्लॉप पर फ्लॉप दे रही थी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि वो वापसी नहीं कर सकती थी। लेकिन उन्होंने सियासत का हाथ पकड़ लिया और इसके जरिए अपने ऑडियंस को टारगेट करने का प्रयास किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ और वो मात्र हंसी की पात्र बनकर रह गई हैं। फिल्मों में फ्लॉप होने के बाद लोग वापसी कर लेते हैं, लेकिन राजनीति में एक बार दाग लग जाए तो वापसी करना या लोगों के दिलों में फिर से जगह बना पाना काफी कठिन होता है। कंगना के अब तक के करियर ग्राफ को देखें तो वो माफी मांगने वालों में से नहीं है। वो अपनी लड़ाई लड़ती आई हैं और चीजों पर अपना स्टैंड क्लियर रखते आई हैं, लेकिन सांसद बनने के 4 महीने के भीतर वो 2 बार माफी मांग चुकी हैं। यानी कभी भी अपनी आंखें न झुकाने वाली कंगना आज सहम गई हैं। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही। अपनी फिल्म को अपनी ही सरकार से सर्टिफिकेशन नहीं दिलवा पा रही, अपने बयानों पर अपना स्टैंड नहीं रख पा रही। फिल्मी दुनिया से आंशिक रूप से दूर हो चुकी कंगना का अब भविष्य क्या होगा? राजनीति में वो टिक पाएंगी या शुरू होने से पहले ही उनका राजनीतिक करियर समाप्त हो जाएगा? ऐसे कई सवाल अब लोगों के दिमाग में घर करने लगे हैं। खैर, कंगना रनौत को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।